गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मलय सामंत पूरी विनिंग टीम की तरफ से आज आपका स्वागत करता हूं। बहुत समय बाद मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके पास। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और स्पेशल सेशन के लिए मैं आज एक स्पेशल गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। कौन है वो? जी हाँ, मेरी वाइफ डॉक्टर डॉली सामंत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डॉली सामंत है और मैं मलय जी का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि ये टॉपिक महिलाओं और बच्चियों के सेहत के रिलेटेड है, तो बीइंग अ फीमेल एंड अ डॉक्टर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी इंडियन फीमेल्स और महिलाओं की लाइफ में कुछ तो सुधार लेकर आ सकें। तो दोस्तों, एक महिला के लाइफ में हर महीने वो एक ऐसी तकलीफ से गुजरती है जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती, वो शर्माती है। हाँ जी दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, उस समय को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स यानी कि महीना भी कहते हैं। दोस्तों, लगभग एक महिला के लाइफ में वो लगभग ऑन एन एवरेज 500 टाइम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, यानी कि 500 बार उसकी लाइफ स्पैन में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान आप आपका कितना ख्याल रखते हो, आप अपनी कितनी केयर लेते हो, ये जाकर आपकी आगे की सेहत को बताता है कि आपकी आगे की सेहत कैसे होगी। पहले के ज़माने की बात करेंगे तो हम महिलाओं के पास तभी इतने ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। तभी हम रुई, पट्टियाँ या तो फिर बैंडेजेस यूज़ किया करते थे। बट जैसे जैसे ज़माना बदलने लगा तो सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। लगभग 1970 के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, बट हालांकि वो पॉपुलर 80 और 90 के दशक में हुए। उन्हें कैरी करना भी आसान था और उन्हें यूज़ करना भी काफ़ी आसान था। बट दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इंडिया में इस दौरान भी 355 मिलियन महिलाएं और बच्चियां मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं। बट उनमें से ओनली 46.2 मिलियन महिलाएं और बच्चियां सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, यानी कि केवल 12% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती है और 88% महिलाएं अब भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करती। दोस्तों, ये काफ़ी चिंताजनक टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो लगभग जो 12% महिलाएं भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती है, वो भी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करती है वो अनस्टरलाइज होते हैं और सब स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप WHO के सर्वे के अनुसार देखोगे तो लगभग 75% महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती है वो वजाइनल ओडर यानी कि बदबू, इचीनेस यानी कि खुजली आदि की प्रॉब्लम से काफ़ी तंग रहती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है आपका जो सैनिटरी नैपकिन है वो लगभग सिंथेटिक मटेरियल और प्लास्टिक से बना है। उस वजह से उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, यानी कि हवा पास नहीं हो पाती, तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, वो ब्रीथ नहीं कर पाती। इस वजह से लगभग 75% महिलाएं बड़ी बड़ी बीमारियों से भी शिकार होती है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, कैंसर, यूट्रस में फाइब्रोसिस हो जाना यानी कि रसोली हो जाना और इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होना। तो दोस्तों, एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा सैनिटरी नैपकिन भी आपके लाइफ में ये सारी बीमारियां को रोक सकता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि मार्केट के बाकी के सैनिटरी नैपकिन्स में ऐसी क्या कमतरता है कि वो हमें इन सारी बीमारियों की तरफ और लेकर जा रही है। और मुझे जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे ये भी लगता है कि वो जो ब्रीदेबल ना होने की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ भी जो उस रीजन में हो रही है, जो हार्मफुल बैक्टीरियल ग्रोथ, वो भी ये सारे इन्फेक्शंस को बढ़ावा दे रही है। हाँ जी, उस वजह से ये सारे इन्फेक्शंस और ज़्यादा होते हैं। और अगर आप देखोगे तो जो प्लास्टिक के मटेरियल्स यूज़ होता है वो तो नॉर्मल हमारा प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकिल होके यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी जो केमिकल निकलता है ड्यू टू बहुत ज़्यादा टाइम स्किन के कांटेक्ट में रहने से, वो केमिकल उल्टा आपके शरीर में भी जाने लगता है। दोस्तों, वो केमिकल क्या होता है सर? डाइऑक्सिन होता है। वो हम जानेंगे उसको, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उस डेमो के जरिए आपको ये पता चलेगा कि वाकई में हमें कितना अवेयर होने की जरूरत है और अवेयर करने की जरूरत है लोगों को। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो अभी हम इन मार्केट के XYZ जो भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में और हमारा वेस्टीज के बारे में, ड्यू गार्डन जो एक नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में आपको डेमो करके दिखाएंगे, ताकि आप खुद अवेयर हो सके, आप खुद सही डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, आगे के प्रोसीजर के लिए रेडी होते हैं, चलिए आइए। थैंक यू। तो यहाँ पे इस डेमो के लिए हमने कुछ ब्रांड्स को इस्तेमाल किया है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे ब्रांड लिया है जो कि एक बहुत ही लो एंट्री, लो लेवल जो प्रोडक्ट है। नाम यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टे फ्री, बिल्कुल।
स्टे फ्री सिक्योर। और मैंने यहाँ पे अलग अलग प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को रखा है, क्योंकि ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, और लगभग 39 रुपीज़ जैसा आप देख रहे हैं 39 रुपीज़ में अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे ये लिया है, ये इसको आप देख सकते हैं सामने, ये सबसे बढ़िया माना जाता है विस्पर अल्ट्रा क्लीन, और ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और नंबर 1 हाइजीनिक प्रोटेक्शन। चेक करेंगे इसको कि ये जो बोल रहे हैं वाकई वैसा है क्या। और ये सबसे कॉस्टली, क्योंकि इसमें 7 पैड होते हैं और 80 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और इसको सबसे बढ़िया माना जाता है। चेक करेंगे हम इसको आज। और तीसरा जो है हमारा, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो वेस्टीज आपके बीच में 19 तारीख को लॉन्च करेगी, 19 नवंबर, रेडी रहिएगा। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन विद ग्राफीन एनायन चिप एंड FIR टेक्नोलॉजी। हम इसको समझेंगे इस डेमो में भी। तो आगे हैंड ओवर करता हूँ मैं मैडम। तो दोस्तों आइए, अभी जैसे ये तीनों सैनिटरी नैपकिन्स जो है, मैं एक एक को ओपन करूंगी और इस ट्रे पर लगाऊंगी, और आपको आगे आगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे मैं अभी देखिए इसको ओपन कर रही हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं एक इसमें से सैनिटरी नैपकिन निकालूंगी। तो हम एक साथ तो सारे यूज़ करते नहीं, ठीक है, बट इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इसको फिर पैक करने के लिए कुछ नहीं होता है। हम इसे रबर बैंड या इलास्टिक बैंड या कैसे भी कपड़े में या न्यूज़पेपर में लपेट के रख देते हैं, बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर और हवा। मॉइस्चर और हवा तो इसमें जाएगी, मॉइस्चर और हवा जाएगी तो जर्म्स भी जाएंगे। तो दोस्तों ये तो पहला ही टेस्ट फेल हो जाता है कि ये एयर टाइट नहीं है। हम इसे ओपन ही रख रहे हैं, इसमें तो जर्म्स बैक्टीरिया बार बार जाएंगे, ठीक है। मतलब कि सेकंड टाइम जब आप इसको यूज करने जाएंगे तो इसमें ऑलरेडी जर्म्स और बैक्टीरिया होंगे। यस, राइट, करेक्ट। जब सेकंड टाइम यूज करेंगे तो इससे खुद से ही जर्म्स और बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट राइट राइट। तो अभी हम दोस्तों ये दूसरा भी ब्रांड निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, इसका भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी वही दिक्कत होगी, क्योंकि जैसा हमने इसको फाड़ लिया, बस फर्क इसमें ये है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये एक प्लास्टिक जैसे चीज़ में ये बंद है और ये पूरा का पूरा ओपन है। तो दोस्तों हम इसको बैग में भी कैसे डाल सकते हैं? जब हम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, एंड वी आर गोइंग थ्रू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम इसको जब हम बैग में भी डालेंगे, किसी और ने हमारे बैग में हाथ, इट डजंट लुक नाइस, वी विल फील एम्बैरेस्ड। तो ये ओपन पूरा पैड है, हम कैसे इसको कैरी करेंगे? तो इसके कंपैरिजन में इसको कैरी तो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम कैरी भी नहीं कर सकते कहीं पे, ये पूरा ऐसे खुला का खुला है, ओके। एंड अ स्टार प्रोडक्ट ड्यू गार्डन, ओके। अभी हम इसका ओपनिंग देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन लिखा है, यहाँ से मैं ओपन कर रही हूँ, एकदम टाइटली सील्ड है, ओके। इसमें से मैं एक सैनिटरी नैपकिन निकाल रही हूँ, ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ रख दिया है। और ये मैं फिर से मैं दोस्तों इसे सील कर रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से सील हो गया, यहाँ से भी ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है, ठीक है। अभी हम इसे रख देते हैं दोस्तों। और भी एक बात, जैसे अभी ये ओपन है, हम इसको बैग में डाल देंगे तो हम हमारे बैग में क्या क्या नहीं कैरी करते, टिफिन, वाटर बॉटल, जो भी चीज़ें मार्केट में खरीदी हुई, जो भी चीज़ें सारी बैग में जाती है। तो दोस्तों जब हम ये बैग में रखते हैं तो उसमें से जो गंद निकलता है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे बैग का जो कचरा होता है, जो धूल मिट्टी होती है, वो भी सारी इसमें लग जाती है। तो ये भी जब हम हमारे स्किन पे यूज़ करते हैं तो आप सोचो पहले से ही इसमें जर्म्स एंटर हो चुके हैं, तो बाद में की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये वाला जैसे देख रहे हैं हम, ये वाला देखिए, ये भी पैक्ड है, ये हम कैरी जरूर कर सकते हैं। पर दोस्तों ये पूरा यहाँ से खुला है, ये देखिए मेरी पूरी उंगली जा रही है अंदर, ठीक है। ये दोनों तरफ से खुला है, पूरा ओपन है, ठीक है। तो इसमें भी जर्म्स और मॉइस्चर आराम से घुसेगा। और अभी आता है हमारा ड्यू गार्डन। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये भी वैसे ही पैकिंग दिख रही है, बट ये कहीं से भी खुला नहीं है, ये पूरी तरीके से सील्ड है, पूरा बंद है, इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाएगी, कहीं से भी कोई भी पोल्यूशन, डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इसे स्टिक कर देते हैं। ये सबसे पहले हम स्टिक कर रहे हैं स्टे फ्री सिक्योर। होल्ड द ट्रे।
सकते हैं। दूसरा वाला सेकंड वन इज दिस वन, विस्पर का जो प्रीमियम क्वालिटी है, अल्ट्रा क्लीन, जो विस्पर का 7 पैड आते हैं इसमें 80 रुपीज़ में। और ये दिखाओ इनको कि ये देखिए दोस्तों कितना कैसे ये पूरी तरह से बिल्कुल एयर टाइट है। देखिए मैं इसको खोल रही हूँ, ये खोलने पे लगभग फट गया, देख रहे हो आप, ये फट गया। जो ऊपर का प्लास्टिक है इसका, जो जिसमें ये सील्ड है, ये फट चुका है। मतलब ये पूरा फटता है फिर ही इसका सील ब्रेक होता है, ये बिल्कुल ओपन नहीं होता है। आप देख सकते हो, ये देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब एयर मॉइस्चर जाने का कोई रास्ता मॉइस्चर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, मॉइस्चर नहीं, डस्ट नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता इसके अंदर। और इवन जो आप ये देखेंगे, मुझे बताना इसका फील कैसा है, आप दोनों तीनों को टच दोस्तों करेंगे। मैं वही आपको बोलने वाली थी अभी, और सर ने मुझे उसी पॉइंट पे रोक दिया। जैसे मैंने इसको ओपन किया, मुझे इतना कॉटन वाला फीलिंग आया ना, जैसे मैं डेली क्लिनिक में काम करती हूँ, कॉटन के साथ डील करती हूँ, तो जैसे कॉटन कैसे हाथ में लग के जितना सॉफ्ट फील होता है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई मुझे इसको टच करते हुए। वैसे इसको टच करते हुए भी नहीं आई और इसको टच करते हुए भी नहीं आई। ये तो प्लास्टिक ही लग रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल कॉटन जैसा, मतलब कोई कपड़ा हो, जैसे मैं जिसको कपड़े को हाथ लगा रही हूँ, इतना सॉफ्ट है दोस्तों अभी आगे इन सब का डेमो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने देखा जो पैकेजिंग में वेस्टीज ने कितना बेहतरीन काम किया है, मैं उसमें एक बात और भी ऐड कर दूं कि यहाँ पे पैकेजिंग में ये एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है, जिससे जो टेम्परेचर है वो बाहरी टेम्परेचर का इस पैड पे कोई असर नहीं होता जो अंदर रखे पैड पे। तो और बाकी हम अगर देखें तो जैसे हमने देखा कि ये बहुत ही पुअर जो पैकेजिंग है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बार बार बना रहता है। खैर अभी हम यहाँ पे डेमो करने वाले हैं। डेमो में हम जो चीज़ करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसका अब्जॉर्ब कैपेसिटी टेस्ट करेंगे कि ये जो पैड्स हैं ये कितना लिक्विड जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। हम जानते हैं कि 20 to 40 ml जो ब्लड है वो उन दिनों में फ्लो हो सकता है आमतौर पे, और लगभग अगर हम बात करें हैवी मेंस्ट्रुएशन में 70 to 80 ml भी फ्लो जो है वो हो सकता है। हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी लिया है और इसमें कुछ बीटाडिन मिलाया है ताकि ये कलरफुल बन जाए, ताकि आपको यहाँ पे कैमरा में ये शो हो पाए, दिखे आपको ठीक से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 ml पानी हम तीनों पैड्स में डालेंगे। ये स्टेफ्री का है, ये विस्पर अल्ट्रा है और ये है हमारा ड्यू गार्डन। तो हम देखेंगे कि तीनों किस तरह से ये अब्जॉर्ब कर पाता है। सबसे पहले हम डालेंगे 20 ml, ये देखिए 20 ml की सिरिंज है ये 20 ml। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे ये अपने स्टेफ्री में। हम बारी बारी से डालेंगे इसको। ये हमने डाल दिया 40 ml। जैसे मैंने कहा था आपको कि हम 40 ml तीनों में डालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि तीनों की अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है। ये हमने डाल दिया। इसके बाद बारी आती है हमारे ड्यू गार्डन। ड्यू गार्डन जो वेस्टीज की तरफ से है, ये हमने डाल दिया 40 ml। तो हमने तीनों में 40 ml डाला है, बराबर बराबर पानी हमने डाला है। अब मैं जो चेक करने वाला हूँ, देखिए बिल्कुल हाथ मेरे सूखे हैं, मैं भी आपको चेक करके बताऊंगा कि तीनों में मुझे फील क्या हो रहा है। और ये जो मैं डेमो ये कर रहा हूँ, ये आप भी अपने घर पे ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं हाथ ये स्टेफ्री में। अब देख सकते हैं कि पानी किस तरह से ये ऊपर ऊपर आ रहा है, जैसे जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखिए दिख रहा है, देखिए। और जब मैं हाथ में आपको दिखाऊंगा तो देखिए पूरा पानी जो है मेरे हाथ में लग चुका है, देखिए। तो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पे ये। उसके बाद मैं हाथ थोड़े से पोंछ लूँ, फिर मैं बात करता हूँ ये जो इनका जो प्रीमियम ब्रांड है
विस्पर का अल्ट्रा क्लीन, इसको मैं दबाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा है ये पानी ऊपर आ रहा है, देखिए इसके मुकाबले थोड़ा कम आ रहा है लेकिन आ रहा है। अब मैं देखता हूँ हाथ के ऊपर इसका क्या, देखिए ये पूरी तरह से गीला हो चुका है, देखिए राइट। अब तो मैं फिर से सुखा लेता हूँ और अब उसी तरह से मैं उतना ही प्रेस करूँगा अपने ड्यू गार्डन को। मैं देखिए दबा रहा हूँ, अब देखिए इवन जो नीचे रखा प्लेट है वो भी मुड़ गया है, देखिए बिल्कुल भी इसमें आपको पूरा प्रेस करता हूँ, देखिए बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप प्लेट नहीं है पानी का, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा है, ये ड्राई है। तो देखिए ये गीले पैड लेके अगर लेडीज़ पूरे दिन भर रहेंगी तो इन्फेक्शन का होने का खतरा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करती हैं लेडीज़, क्या कई बार पैड्स चेंज करती हैं दिन में, 2 पैड 3 पैड, और यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसको प्रोटेक्शन मिलेगा यहाँ पे लेडी को पूरे दिन का। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं मटेरियल क्या यूज़ हुआ है। मटेरियल यूज़ क्या हुआ है वो देखने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा चीर फाड़ करूँगा यहाँ पे, और आप चेक करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप बड़े आसानी से कि ये पूरा का पूरा जो है ये सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल। और मैं आपको बता दूँ ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है यहाँ पे डाइऑक्सिन जैसे खतरनाक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, डाइऑक्सिन, क्लोरीन या अपना पॉलीमर पार्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए आप, दिस प्लास्टिक, आप ज़रा सोच के देखें कि क्या आप प्लास्टिक पहनना पसंद करेंगे? हमें अगर कोई प्लास्टिक पहनने दे तो दिस इज़ प्लास्टिक, देखिए इतना डेंजरस चीज़ है। और यही वो चीज़ जिसकी वजह 75% महिलाओं को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यूटीआई इन्फेक्शंस और कैंसर तक जो है उसका कारण ये है। देखिए आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रसौली, उसके बाद में बात करूं अपना बच्चा ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो यहाँ है 75%। उसके बाद में अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक कॉटन का ये एक टुकड़ा रखा है। और नीचे अगर मैं देखूं, आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अगेन क्या है ये, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? दिस इज प्लास्टिक। बहुत ही घटिया मैं कह सकता हूँ ये प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे विस्पर अल्ट्रा की। इसको मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ इसकी लेयर्स, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो हमारे स्किन के बिल्कुल कांटेक्ट में आ रही है, वो अगेन किस चीज़ से बनी है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाली जो ये सेकंड परत है, ये देखिए ऊपर वाली परत देखिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाली है। क्या है वो, क्या लग रहा है ये क्या चीज़ है? दिस इज अगेन प्लास्टिक। देखिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक हमारे बॉडी के साथ में हमारे इतने डेलिकेट, इतने सेंसिटिव एरिया में टच रहता है और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लुक एट इट, क्वालिटी क्या है इन चीज़ों की। सेकेंड लेयर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कुछ हद तक ये सही है, कॉटन यूज़ किया है इन्होंने, लेकिन फर्स्ट लेयर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और ये बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं है, एयर फ्लो होगा ही नहीं इसमें कभी भी। फिर उसके बाद देखिए ये कुछ हद तक कॉटन है, बिल्कुल मान सकते हैं। फिर अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये एक कॉटन शीट यहाँ पे रखी इन्होंने, जिसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कुछ जेल फॉर्मुलेशन के लिए कुछ पार्टिकल्स दिए हैं जो बिल्कुल भी 40 ml तक भी जो है वो लिक्विड को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको अभी निचोड़ूँ आप देखेंगे कि ये देखिए पानी किस तरह से टपक रहा है, तो बिल्कुल भी ये अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं इसको भी निचोड़ूँ, जो पहले वाला था, ये देखिए किस तरह से पानी निचोड़ रहा है इसमें से, तो ये अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इनकी, जो क्वालिटी है यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे आ जाऊँ मैं अपने ड्यू गार्डन में, तो आप देखेंगे, अच्छा हमने यहाँ पे 40 ml डाला था, बात मैंने की थी कि 70 to 80 ml भी जो है वो फ्लो हो सकता है,
तो मैं इसको थोड़ा सा और इस पर ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ डालता हूँ। ये हमने डाल दी 20 ml और, तो कितना हो गया जी 60 ml। थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये हो गया जी 80 ml, राइट। थोड़ा और डाल देते हैं, ये 20 ml और डाल दिया मैंने यहाँ पे। ये हो गया टोटल कितना हो गया 100 ml। 40 ml भी ये जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श टेस्ट इसके लिए ऊपर किया हमने। 80 ml तक हमने डाल दिया है, और अभी एक बार मैं टच करके देखता हूँ कि ये क्या सारा सोख पा रहा है। मैं देखिए पूरा प्रेशर लगा रहा हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी जो है मेरे हाथों में नहीं आया, यानी 100 ml तक ये सोख चुका है। और मैं एक और इसमें टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि ये बिल्कुल इसमें से पानी जो है वो लॉक हो चुका है। इसको मैं मोड़ के आपको दिखाता हूँ, और बिल्कुल भी आपको जो है इसमें बिल्कुल भी जो आपको इसमें से एक भी ड्रॉप गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सारा का सारा इसमें लॉक हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ से ये बना हुआ है। देखिए ये मटेरियल, सबसे पहला हम जो पहली लेयर को चेक करेंगे। ये देखिए, ये पहली लेयर है। क्या नज़र आ रहा है दोस्तों आपको? जो ये पहली लेयर है, ये देखिए, दिस इज प्योर कॉटन। ये पहली लेयर पे हम पहुंच गए। ये देखिए, दिस इज प्योर कॉटन। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से फट रहा है। ये कॉटन है, और ये सर्जिकल कॉटन है जो सर्जरीज में यूज़ किया जाता है, स्टेरिलाइज्ड और 100% नेचुरल। इसके बाद जो लेयर आती है वो अगेन एक कॉटन की लेयर आती है। और ये देखिए, मैं इसको फाड़ रहा हूँ, ये एक इसके अंदर चिप है। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे आगे। ये एक बहुत ही मैजिकल चिप है जो ग्राफीन एनायन से बनता है। ग्राफीन एनायन, उसके बारे में बात करेंगे कि ग्राफीन एनायन होता क्या है। और ग्राफीन जो मटेरियल है, इस ग्राफीन की अकेली मटेरियल की मैं बात करूं कॉस्ट की, तो ये 14,000 रुपया 1 ग्राम की कीमत होती है इस मटेरियल की, ग्राफीन की। जी हाँ, 14,000 रुपया। अब ये क्या कमाल करता है, इसमें क्या मैजिक है, वो हम जानेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो ये मैंने दिखाया आपको। इसमें दोस्तों 8 लेयर्स यूज़ होती हैं। ये कुछ लेयर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, ये अगेन जो नेक्स्ट लेयर है, क्या है ये? कपड़ा है ये। दिस इज कॉटन, प्योर कॉटन। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये वो लिक्विड है जो अब जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं। ये सारा का सारा जो है जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारा का सारा जो वाटर था इसके अंदर जो हमने डाला था 100 ml, वो सारा का सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, और मैं आपको बता दूँ, इसमें अब भी इतनी कैपेसिटी है कि ये 100 ml और सोख लेगा। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, और ये वो सारा मटेरियल है। देखिए, आपको कहीं पे भी प्लास्टिक यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सर्जिकल कॉटन है, अगले कुछ लेयर्स में हम फिर सर्जिकल कॉटन हमें दिखता है, फिर आगे कुछ हमारे साथ में ये प्लास्टिक नहीं। यहाँ पे ये देखिए, ये दिस इज़ पेपर। देखिए, ये प्लास्टिक नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक होती थी इन चीज़ों में, यहाँ पे आपको पेपर नज़र आएगा। पेपर और कॉटन का ये मिक्सचर है। देखिए, और ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, अब देखिए इसकी कैपेसिटी और कितनी है। अभी ये पानी हमने इसको इसमें डाल देना है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पानी है अगेन जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसने अपना काम कर दिया है। इट्स ऑलरेडी
कन्वर्टेड इनटू जेल फॉर्म। ये देखिए, मैं बिल्कुल इसको हाथ में रखूँ, ये देखिए। तो ये रहा हमारा डेमो। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो मार्केट के दोनों भी प्रोडक्ट्स हैं प्लस हमारा जो ड्यू गार्डन है, आपने देखा इनके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसी थी, इनका मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया था, ये टोटली प्लास्टिक वाले मटेरियल्स थे। और वहीं पे हमारा ड्यू गार्डन वाला जो ब्रांड है, ये पूरा सिंथेटिक कोई भी मटेरियल से यूज़ नहीं हुआ था, पूरा कॉटन, प्योर कॉटन एंड पेपर यूज़ हुआ था, जो कंटिन्यू हमारे स्किन के प्राइवेट पार्ट के कॉन्टैक्ट में रहेगा एंड इट इज़ वेरी ब्रीदेबल। उसमें इतने माइन्यूट होल्स थे जो आपको हवा अच्छे से पास होने देंगे, बिल्कुल भी गीला फील होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी हेवी फील होने नहीं देंगे। तो दोस्तों जब हमारी सेहत की बारी हो, व्हेन इट इज़ अबाउट आवर हेल्थ, तो मैं सभी महिलाओं को, सारी मॉम्स को, बच्चियों को ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। आप खुद रिसर्च कर सकते हो, आप खुद टेस्ट कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स के साथ डेमो कर सकते हो। आपने देखा कुछ भी यूज़ नहीं होता है, जस्ट पानी यूज़ होता है, तो आप खुद टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सलाह देती हूँ कि प्लीज़ गो फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस, गो फॉर ड्यू गार्डन एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर कमिंग लाइफ। राइट। अब जो मैंने वहाँ पे बात अधूरी छोड़ी थी, ये अनायन चिप के बारे में। अब ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, मैजिकल चिप है। मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, ये नेगेटिव आयन चिप है। नेगेटिव आयन चिप, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव आयन चिप होता क्या है। अनायन चिप इसको हम कहते हैं, नेगेटिव आयन या अनायन। जो नेगेटिव आयन्स होते हैं ना, उसको विटामिन्स ऑफ एयर बोला जाता है। विटामिन्स ऑफ एयर, जैसे हम हमारे शरीर के लिए हम विटामिन्स लेते हैं फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसी तरह से हमें जो एयर की जो विटामिन है वो है नेगेटिव आयन्स, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव टू आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी। तो वो जो अनायन्स हैं वो ये चिप आपके बॉडी में रिलीज करता है। FIR टेक्नोलॉजी है, फार इंफ्रारेड रेडिएशन, जो ये एमिट करता है। अब ये जो फार इंफ्रारेड रेडिएशन है, FIR जो है, ये हमारे बॉडी को कैसे लाभ देता है, और ये विटामिन्स ऑफ एयर में इसे क्यों कह रहा हूँ। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप माउंटेन्स में जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, या आप झरने के आसपास रहते हैं, या पानी के सोर्सेज के आसपास रहते हैं, या जंगलों में आप रहते हैं, कभी जंगल में आपको जाने का मौका मिले, फॉरेस्ट में, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और थकावट सारी दूर हो जाती है। वो क्यों होता है? दैट इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस इन दैट एटमॉस्फेयर। वो नेगेटिव आयंस के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, क्योंकि उन जगहों में नेगेटिव आयंस की भरमार होती है। तो ये जो चिप है, ये आपके बॉडी में नेगेटिव आयंस फ्लो करेगा। और ये करता क्या है, ये आपके बॉडी आपको किस तरह से लाभ देगा, जो मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स आते हैं बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों को, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। आप पहली बार जब यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को फील कर पाएंगे। और जो लेथार्जी फील होती है, जो आलसपन फील होता है कि काम करने का मन नहीं करना है, उठने का मन नहीं करना है, वो भी आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कंटिन्यू आपके बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप बिल्कुल वैसा लेथार्जिक फील नहीं करोगे, बिल्कुल वो क्रैम्प्स भी, जिसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, उनको तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे, क्योंकि उनको क्रैम्प्स की रेशियो भी काफ़ी गिर जाएगी। और साथ में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होती है उसको भी ये खत्म करता है। साथ में ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतरीन बना देता है। इस चिप में बहुत सारे मैजिकल गुण हैं। अब इसके बाद में बात करता हूँ कि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी कोई इसमें संकोच नहीं है कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेके आई है जिसमें वो दावा करती हैं कि अनायन चिप वो यूज़ कर रहे हैं, राइट। और वो अनायन चिप, आप उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो बता नहीं पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। और अनायन चिप को मिमिक करने के जो ओरिजिनल अनायन चिप है, इसको मिमिक करते हुए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज उसमें कूद पड़ी है, और जिसका प्रैक्टिकल अगर आप यूज़ देखेंगे, प्रैक्टिकल उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं, सिर्फ एक लगाने के लिए उस चिप को लगा दिया गया है। लेकिन जब आप जानते हैं दोस्तों कि वेस्टीज अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं हमारे लिए, और वो आज वेस्टीज एक ग्लोबल कंपनी के रूप में उभर के आई है, तो वो कभी भी ऐसे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके नहीं आएगी, ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेके आएगी जिससे आपको लाभ ना हो, जिससे आपके हेल्थ में कोई बेनिफिट्स ना हो। तो ये जो अनायन चिप है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूँ, ये है ग्राफीन अनायन चिप। ग्राफीन अनायन चिप इंडिया में
वेस्टीज इज द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू इंट्रोड्यूस ग्राफीन एनायन चिप, और मार्केट में जो मिलने वाले एनायन चिप वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रैक्टिकल बेनिफिट कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक लगाने के लिए, दिखाने के लिए आपको कि वो एक चिप है, वो चिप लगा दी है। तो ये ग्राफीन एनायन चिप है, और ग्राफीन के ऊपर अगर आपको स्टडी देखनी है तो आपको एक और मैं बात बता दूं, 2010 में फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था वो ग्राफीन के इन्वेंशन के लिए मिला था। तो ये वो प्रोडक्ट है जो नोबेल प्राइज अवार्ड जीत चुका है। ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में पहली बार वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लेके आई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आई है। इसका हम लाभ उठाएं और अपने माताओं और बहनों को, बच्चियों को इसका लाभ दें, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पहले यूज से आपको समझ में आने लग जाएंगे। कुछ और आपको ऐड करना है मैडम? नहीं दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी बच्चियों, बहनों और बेटियों को भी यूज़ करने के लिए इसे दीजिए, और आप फिर उनके हेल्थ में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी उनके आगे की लाइफ स्पैन होगी, उनको कभी कोई भी वजाइनल और यूट्रस प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसी से अगर आप इतनी बड़ी चीज़ को एक छोटी सी बदलाव से चेंज कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर ड्यू गार्डन। वेरी गुड। और हम साथ में यहाँ पे गिव अवे कर रहे हैं। गिव अवे क्या है, उसका कंडीशन क्या है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेसबुक पोस्ट पे शेयर करें, स्क्रीनशॉट को शेयर करें ताकि और ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां इस चीज का फायदा ले सके। स्क्रीनशॉट को शेयर करें, और मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप, मेरा उसी पे चलता है, आप मुझे व्हाट्सअप करें और हम 10 लकी विनर्स को ये सैनिटरी नैपकिन्स ड्यू गार्डन का गिफ्ट करेंगे। दैट विल बी अ गिव अवे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।